दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारा सीरीज है जिसका नाम है दोस्तों लॉरेंट सीरीज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आज हम देखने जा रहे हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी तक आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे होंगे इस टॉपिक को लेके, बट आप मेरा ये वीडियो देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक, और रेगुलर लेक्चर्स को देखते जाओगे तो ही मैं रोज लेक्चर्स दे पाऊंगा। और आपको पता है कि मेरे कितने सारे काम चल रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं आपको लेक्चर्स बना के दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फाइंड द लॉरेंट सीरीज विच रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फंक्शन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आपने 1 से 2 सम सॉल्व कर लिए तो इस टॉपिक के अंदर पूरे के पूरे आपको सम सॉल्व करने आएंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, एफ जेड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे समथिंग जो उन्होंने दिया है 2 है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, नेक्स्ट है z-1, और यहाँ पे दोस्तों z माइनस आई थिंक 2 है। हाँ, हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको पार्शियली सॉल्व करेंगे। देखो लेट z-1 और z-2। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको पार्शियली सॉल्व करेंगे। आप बोलोगे सर पार्शियली क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन हमने देखा होगा, पार्शियली वो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला नहीं बोल रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे, जो हमने 12th में सीखा है, लैप्लास में भी हमने किया था। तो बहुत सारी चीजों जगह पे हमने किया था। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना है, यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट लेना है, यहाँ पे z-1 रखना है, यहाँ पे z-2 रखना है, जो भी दिया होगा। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखो मैं एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप फास्ट तुरंत सॉल्व कर सकते हो। और मोस्टली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो z-1 है, और यहाँ पे दोस्तों z-2 है। प्लीज अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे a का वैल्यू कैसे निकालना है, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, z इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों 1। आपको क्या करना है, ये 1 इसके अंदर पुट करना है, बट ये वाले वैल्यूज पे नहीं पुट करना। मतलब ये वाला वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो इस पे नहीं पुट करना है, बाकी सब पे पुट करना है। मतलब 2 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे देखो, अगर ये 1 अगर आप पुट करते हो तो 1-2, तो फाइनली कितना आएगा 2, और नीचे क्या आएगा -1। तो फाइनली इसका मतलब क्या है, -2 आंसर है। या तो आप पार्शियल मेथड से सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों देखो, ध्यान से देखो, आपको समझेगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हमें ये वैल्यू निकालना है तो यहाँ से मैं z इक्वल टू कितना मिल गया 2, और ये 2 वाला वैल्यू ये वाला इसके अंदर जहाँ रहेगा उसमें नहीं पुट करना है, बाकी सब में। तो ऊपर 2 है, यहाँ 2-1 क्या आएगा दोस्तों 1, इसमें तो पुट नहीं करना है। तो फाइनली 2/1 मतलब हमें 2 आंसर मिला। तो फाइनली हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या कर दिया दोस्तों, कन्वर्ट कर दिया। अब हम एक एक एग्जांपल्स लेके चीजों को सॉल्व करेंगे। उन्होंने जो पहला हमें कंडीशंस दिया है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, हाँ मैं एक समय ऐसा भी लूंगा जिसके अंदर ये कंडीशन दिया नहीं रहेगा, तो कंडीशंस कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसे इन्होंने पहला कंडीशन दिया है कि मॉड ऑफ z इज लेस देन 1, आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लॉरेंस सीरीज फाइंड आउट कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अपनी ओर से, और आराम से आप चीजों को सॉल्व कर लोगे। देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो भी इन्होंने एफ ऑफ जेड दिया है, तो फाइनली हमने क्या किया है, इस एफ ऑफ जेड को हमने चेंज कर दिया है। देखो ये एफ ऑफ जेड था, इसका मतलब ये है, तो उसकी जगह पे ये लिख दूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2 अपॉन z-1, और यहाँ पे दोस्तों 2 अपॉन z-2। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको आगे कैसे सॉल्व करूंगा, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैं बता रहा हूँ। देखो आपको यहाँ पे पहला कंडीशन ये है z-1, तो इससे रिलेटेड आपको एक कंडीशन यहाँ पे पता चल गया कि मॉड ऑफ z लेस देन 1, और ये इसके लिए भी अपने को कंडीशन पता करना है। तो अगर मॉड ऑफ z लेस देन 1 है, 1 से अगर कोई भी चीज छोटा है तो भाई वो 2 से भी तो छोटा ही होने वाला है। तो यहाँ पे आप दूसरा कंडीशन खुद से लिख सकते हो कि भाई मॉड ऑफ z अगर लेस देन 1 है तो मॉड ऑफ z लेस देन 2 भी रहेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे आपको ग्रेटर दिखाई दे रहा है, जैसे ये दोनों में ग्रेटर वैल्यू कौन सा है 1, तो इसमें से आप 1 कॉमन ले लो। तो ये दोनों में अगर आप देखोगे तो 1 ग्रेटर है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, -2 ऐसे ही रहेगा, 1 बाहर लोगे, तो 1 अगर आप बाहर लोगे कॉमन लेके तो कुछ मतलब नहीं है, फिर भी मैं ले रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है z-1, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, z-2 में ग्रेटर वैल्यू 2 है, तो अगर आप 2 बाहर ले रहे हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये z जो है वो 2 से डिवाइड होगा, और जो कॉमन आता है वहां पे 1 आएगा। ये हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पे 1 है, अगर सपोज यहाँ 5 होता
तो बाहर तो फाइव आता है, यहाँ वन आता है, पर जेड किससे डिवाइड होता है, फाइव से। अगर यहाँ आइसक्रीम होता तो बाहर आइसक्रीम आता, जेड किससे डिवाइड होता है, आइसक्रीम से। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब फाइनली अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, हाँ, तो यहाँ पे अब हम इसके पहले मैंने आपको एक फॉर्मूले पढ़ाए होंगे, वो फॉर्मूला आज फिर से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे 1 + x⁻⁻1 और 1 - x⁻⁻1, ये दो फॉर्मूलेज हैं। ये दोनों फॉर्मूलेज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो आपने पढ़ा है मैक्स 2 में भी आपने पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ, यहाँ पे x का स्क्वायर लिख रहा हूँ, यहाँ पे x का क्यूब लिख रहा हूँ, यहाँ पे x⁻⁴ लिख रहा हूँ, ये ऐसे ही जाएगा। यहाँ पे सेम 1 है, x है, x का स्क्वायर है, x का क्यूब है और x⁻⁴ है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे पहला साइन माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, एंड डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे भी दोस्तों देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो पहला साइन प्लस, दूसरा भी प्लस, तीसरा भी प्लस, चौथा भी प्लस, पांचवा भी प्लस, एंड समथिंग। तो ये दो फॉर्मूलेस का मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, यूज करने वाला हूँ। तो देखो इसलिए अगर मैं इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँ तो एक चीज मुझे फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है कि वन पहले होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो वन यहाँ पे मेरा पीछे है, तो भाई इस वन को आगे करना है, तो ये -2 है। ये वन अगर मैं आगे करता हूँ और ये जेड पीछे करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे देखो वन का साइन चेंज हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो जब भी आप इसको चेंज करते हो, बीच में अगर माइनस रहता है तो बाहर आपको एक एक्स्ट्रा माइनस लेना होता है। और ये वन का कुछ मतलब नहीं है, तो लिख नहीं रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी वन बाहर लेना है। तो देखो ये वन आगे कर दिया, z/2 पीछे कर दिया, बीच में माइनस, तो बाहर आपको माइनस लेना होगा। अब फाइनली अगर आप आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो दो तीन चीज़ें आपको दिखाई देती कि भाई ये 2 कैंसिल हो गया। और एक और चीज़ मैं देखो अब इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 1 - z हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे 1/1 - z/2 हो गया। अब फाइनली देखो ये 2 है, ये वाला पार्ट अगर मैं ऊपर लिखूंगा 1 - z को, तो ये -1 आएगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आया, चलो 8 क्लास का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। कहीं पे भी अगर इस तरह से चीज़ें लिखी रहती थी तो उसको अगर मैं ऊपर लिखता था तो -m लिखूंगा। तो वैसे ही देखो यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो 1 है, वही ऊपर गया तो -1 हो गया। यहाँ पे भी दोस्तों इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखो ये वाला ही पार्ट देखो यहाँ पे ऊपर चले जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब जस्ट यहाँ पे मैं फॉर्मूले का यूज़ करूंगा और इस पार्ट को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अब देखो दोस्तों ये 2 है, फॉर्मूला बहुत इजी है। 1 लिखो, z लिखो, जैसे आप x लिखते थे, फिर उसका स्क्वायर लिखो, फिर उसी का क्यूब लिखो, उसके आगे मत जाओ। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस 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 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे बीच में माइनस है, इसे लिखोगे तो 1 है, z/2 है, ये z/2 का होल स्क्वायर आएगा। और अगर आप आगे जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, z/2 का क्यूब आएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस 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 डॉट डॉट डॉट। सही है, तो आप इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में ले लो तो और अच्छा रहेगा। इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में ले लो, और इसे भी आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में ले लो, इसे भी आप रेक्टेंगुलर बॉक्स में ले लो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। चाहिए तो आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना होगा तो भाई ले लो, ले लो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। देखो पहले यहाँ पे ले लो, ले लिया। अब देखो यहाँ पे, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस पार्ट को हमने कॉपी कर लिया है, ये पार्ट आपको पीछे दिखाई दे रहा है, हाँ, एक सेकंड। अब देखो यहाँ पे, अब दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो इन्होंने यहाँ पे दिया है। देखो ये सेकेंड पार्ट, सेकेंड कंडीशन अब सॉल्व करेंगे। सेकेंड कंडीशन जो है दोस्तों, हमारा सेकेंड कंडीशन क्या है, देखो मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 पहला ये है, और इसी में आप दूसरा ऐसा लिख सकते हो, मॉड ऑफ जेड लेस देन 2 है। मतलब इन्होंने ऑलरेडी हमें दोनों कंडीशंस दे दिए, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है, मॉड ऑफ जेड लेस देन 2 है। तो देखो फिर से वही फंडा आपको करना है, यहाँ पे सेम आपने लिख दिया, यहाँ पे -2 है, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। इस बार मॉड ऑफ जेड ग्रेटर है, मतलब कॉमन आएगा, बाहर आएगा। देखो ना ग्रेटर का सिंबल, मुंह कौन से साइड खुला है, ये तो ये वाला आप बाहर लोगे। ये आप जैसे ही बाहर लोगे तो यहाँ पे जहां से जो बाहर लेते हो वहां पे 1 आता है, और दूसरे वाले को वो डिवाइड फॉर्म में चले जाता है, जैसे हमने इसके पहले किया था। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे ये 2 है, ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, कौन ग्रेटर है, 2 है, तो 2 कॉमन आएगा।
और यहाँ पे देखो ये 2 इससे डिवाइड हो जाएगा दूसरे वाले से, और जहाँ से वो कॉमन है वहाँ पे 1 आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जरूर मेरी तारीफ तो आप जरूर करोगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो -2 है, यहाँ पे z है, और रूल वाइज हमें आगे 1 चाहिए, 1 भी मिला हुआ है, तो हमें कुछ इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1 ये हमें चेंज करना होगा उल्टा, क्योंकि आगे अपने को 1 चाहिए रहता है, तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर आएगा। और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, z आएगा, यहाँ पे 1 - 1/z, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 - z/2। अब दोस्तों इस पार्ट को आपको एक्सपांड करना तो मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया है। अब देखो ये -2 है, ये दोस्तों z है, चलो मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ, ये -2/z है, ये 1/z, ये रेस टू क्या आएगा -1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे 1/z/2 रेस टू क्या आएगा दोस्तों -1। तो फाइनली दोस्तों ये -2 है, ये z है, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो पहला वैल्यू सेम, दूसरा वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 1/z, तीसरा वैल्यू क्या आएगा इसका स्क्वायर, 1/z का स्क्वायर, चौथा वैल्यू 1/z का क्यूब, और सेम यहाँ माइनस माइनस प्लस 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 डॉट डॉट डॉट। अब अगर आप आगे आते हो तो 1 z/2, z/2 का स्क्वायर, z/2 का क्यूब, माइनस माइनस प्लस 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 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आप चाहोगे तो नेक्स्ट स्टेप में इसको अच्छे से सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इतना भी रख सकते हो। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हो इसको 1 का स्क्वायर 1/z², 1 का क्यूब 1 समथिंग, यहाँ पे भी z²/4, z²/8। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से अब ये टॉपिक समझ में आ गया कि अब इसके एक्सपांसन में सर कोई टेंशन नहीं है, बहुत मजेदार तरीके से आ गया। सर ये लास्ट वाला बता सकते हो? यस जरूर मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे अब कंडीशन नंबर 3 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे सेम मैं क्या करूंगा दोस्तों, यही मैं एक्सपांसन -2/z-1, और यहाँ पे दोस्तों 2 यहाँ पे क्या है z-2। अब यहाँ पे अगर मैं इसे एक्सपांड करने की कोशिश करूँ तो कैसे एक्सपांड करूंगा दोस्तों, सेम वही फंडा, कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पे -2 है, हाँ यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं तो यहाँ पे एक ही कंडीशन है, दूसरा कंडीशन आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। देखो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड क्या है, ग्रेटर देन 2 है। अगर कोई भी चीज ग्रेटर देन 2 है, 2 से वो ग्रेटर है, मॉड ऑफ जेड 2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब कि मॉड ऑफ जेड 1 से भी ग्रेटर होगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर समझो ये 1 है, ये 2 है, अगर ये 2 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि 1 तो उससे पीछे आता है, तो 1 से ग्रेटर ही है। अगर मैं 2 तक पहुंच गया हूं तो इसका मतलब 1 तो मैंने ऑलरेडी पहले ही क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब हमारा मॉड ऑफ जेड जो है दोस्तों वो 1 से भी ग्रेटर है। थोड़ा सा इस पे अच्छे से जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो तो कोई तकलीफ नहीं होगा। हाँ अगर यहाँ पे 3 आता तो मॉड ऑफ जेड 3 से ग्रेटर है, ये बता पाना मुश्किल है। हाँ पर 2 से ग्रेटर है तो मतलब 2 के पहले जितने भी वैल्यूज है वो सबसे ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हम मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, मतलब ये दोनों में से मॉड ऑफ जेड बाहर आएगा, जो वैल्यू ग्रेटर रहेगा वो बाहर आएगा। मॉड ऑफ जेड बाहर आया, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पे हमारा जेड से डिवाइड होगा, यहाँ पे ये देखो ये 2 है, यहाँ पे क्या ग्रेटर है दोस्तों, मॉड ऑफ जेड, इसमें से अब मॉड ऑफ जेड ग्रेटर है तो वो बाहर आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/z हो जाएगा। देखो हमेशा सभी को जो चीज़ें मिलती है, और ये जो तरीका बता रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका है, नहीं तो बिना मतलब का टेंशन लोगे और बिना मतलब का बहुत 50 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे और आएगा कुछ नहीं। तो इसलिए जो सिखा रहा हूँ ध्यान से समझो। अब देखो दोस्तों, ये देखो ये z है, ये 1 - 1/z है, रूल वाइज यहाँ पे 1 चाहिए था है, तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, देखो यहाँ पे ये 2 है, ये देखो ये z है, और ये 1 2/z है। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मैं आसानी से इसे सॉल्व कर सकता हूँ। देखो ये -2/z है, ये 1/z है, और रेस टू -1, ये 2/z है, 1 2/z रेस टू -1। सर मैं आपने क्यों ऐसे डायरेक्ट कर दिया, 1 मिल गया ना मुझे आगे, अगर 1 आगे नहीं रहता तो आपको उल्टा करना रहता। अब दोस्तों देखो ये -2/z है, इसको आपको एक्सपांड करने आता ही है, 1/z, 1/z का स्क्वायर, 1/z का क्यूब,
और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 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 डॉट डॉट डॉट। प्लीज नीचे जितना अच्छा कमेंट लिख सकते हो लिख देना। यहाँ पे दोस्तों 2/z है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सेम 1। यहाँ पे क्या आएगा 2/z। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2/z का स्क्वायर, और यहाँ पे 2/z का क्यूब। और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे भी दोस्तों प्लस, सॉरी, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों प्लस डॉट डॉट डॉट। अब चाहिए तो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लो। 1 का क्यूब 1 होता, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4, सॉरी ये z है, तो 1 का स्क्वायर 1/z। तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो। 2 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 4, 4/z, जेड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी तरीके से नेक्स्ट चीज़ों को भी कवर कर लोगे। तो बहुत ही मेहनत के साथ सभी चीज़ें कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, याद से कमेंट करना मत भूलना। M1 में भी हेल्प किया हूँ, M2 में भी हेल्प किया हूँ, M3 में भी हेल्प किया हूँ, फाइनली M4 में भी हेल्प कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे समथिंग हमें दिया है, हाँ, अबाउट z इक्वल टू यहाँ पे 0 दिया है। अगर यहाँ पे 1 2 3 ऐसा कुछ दिया रहता तो सम थोड़ा सा अलग तरीके से चेंज होता, उस टाइप का भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब देखो यहाँ पे समथिंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्शियली हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है z-1 है, और यहाँ पे z+2 है। और हम अगर पार्शियली इसे सॉल्व करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जेड स्क्वायर है, तो आपको पहले यहाँ पे जेड लेना होगा। फिर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप क्या लोगे, जेड का स्क्वायर लोगे। और फिर इसके बाद आप क्या लोगे, अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो आपको ऑलरेडी ये सब पता होगा। सी, यहाँ पे हम क्या लेंगे z-1, और यहाँ पे दोस्तों हम क्या लेंगे डी, यहाँ पे z+2। अब पहला एम हमारा ये होगा कि हम ए बी सी डी के वैल्यूज को फाइंड आउट करें। अब ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, जैसे हम उसमें कर रहे थे वैसे आप फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। अब आपको क्या करना होगा, एक्चुअल मेथड से चलना होगा। एक्चुअल आपका मेथड जो है वहाँ से मैं आपको सॉल्व करा के बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे z+2 है, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है सेम आपको लिखना है जेड स्क्वायर, z-1, z+2। तो यहाँ पे क्या आएगा ए, हाँ ए के नीचे यहाँ पे क्या है जेड है। इसमें से क्या क्या एब्सेंट है वो आप लिख दो। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर से एब्सेंट कौन है, एक जेड है, तो मतलब एक जेड एब्सेंट है। दूसरा z-1 एब्सेंट है, z+2 एब्सेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बी है, यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर एब्सेंट है, मतलब जेड स्क्वायर यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट है, तो ये दो एब्सेंट है। जो एब्सेंट है z-1, z+2। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो z-1 प्रेजेंट है, ये दोनों एब्सेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर, और यहाँ पे z+2 एब्सेंट है। और फाइनली दोस्तों अगर मैं डी की बात करूँ तो डी में z+2 प्रेजेंट है, ये दो एब्सेंट है, मतलब जेड स्क्वायर एब्सेंट है और z-1। अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊँ तो देखो ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। जैसे हमने आपको पार्शियल, अगर आपने मेरा लैप्लास देखा होगा तो आपको सब पता होगा। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों ए, यहाँ पे z है, यहाँ पे क्या है z-1, और यहाँ पे z+2, यहाँ पे b z-1, z+2, और यहाँ पे c जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या है z+2, और यहाँ पे d है जेड स्क्वायर, और यहाँ पे z-1। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे पुट z इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा, सबसे पहले आप कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने z इक्वल टू, अगर समझो पहला वैल्यू मैंने ये लिया 1 कंसिडर किया, अगर मैंने पहला वैल्यू 1 कंसिडर किया, या तो आप पहला वैल्यू 0 भी ले सकते हो, 0 ले लो, क्योंकि यहाँ पे देखो ना यहाँ पे z है ना, तो z इक्वल टू 0 अगर आप पहला ले रहे हो तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। ये देखो इसमें z दिख रहा है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी यहाँ पे देखो इसमें भी z है, जेड स्क्वायर मतलब z है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो मतलब अपने पास बस ये वाला टर्म बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे b, z की जगह पे आप 0-1 लिखो, और यहाँ पे 0+2। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है b-1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 इक्वल टू बी, यहाँ पे क्या आएगा -2, देन b इक्वल टू 1/-2। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें b का वैल्यू मिल गया। अब दोस्तों ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, ये माइनस चाहिए तो आप ऊपर ले लो। तो हमें यहाँ पे फाइनली b का वैल्यू मिला। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पुटिंग करना है, पुट z इक्वल टू, इसमें से ही कोई ले लो, देखो z-1 है तो इक्वल के वहाँ पे गया तो 1 होगा।
तो यहाँ पे दोस्तों 1 आए, ये वाला अपने को लेना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें z-1 है और 0 हो जाएगा, ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, बस ये लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा c, यहाँ पे क्या आएगा z² और यहाँ पे z+2। तो फाइनली यहाँ पे देखो अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 1+2, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे दोस्तों 3, तो ये 1 और ये 3 डिवाइड में जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें c का वैल्यू मिला। अब ये वैल्यू मिलने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमारे पास एक और पुटिंग है। पुट यहाँ पे आप क्या करोगे, z विच इज इक्वल टू, अब देखो हम क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे क्योंकि +2 है तो उसका अपोजिट -2। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, यहाँ पे हाँ कौन कौन सा पार्ट नहीं लेना है, यहाँ पे +2 है नहीं लेना है, इसमें भी है नहीं लेना है, इसमें भी है नहीं, ये लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा d, यहाँ पे क्या आएगा z², यहाँ पे क्या आएगा z-1, 1 इक्वल टू d, यहाँ पे क्या आएगा -2 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 -1, तो 1 इक्वल टू डी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 और यहाँ पे -3, तो यहाँ पे डी, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/12 मतलब -12। अब यहाँ पे आपने ये भी वैल्यूज़ निकाल लिया। अब ये वैल्यूज़ निकालने का दोस्तों आपको एक और वैल्यूज चाहिए, ए बी सी डी, मतलब आपने बी सी डी निकाल दिया, अब आपको ए चाहिए। अब आपको ए चाहिए तो आप रैंडम कोई भी वैल्यूज पुट करो तो आपको यहाँ पे फाइनली आपको ए का वैल्यू ही मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे लगभग हमने तीनों वैल्यूज ले लिए, तो एक वैल्यूज आप अपने मन से ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 लूँ, ऑलरेडी मैंने 1 लिया था, अगर आपको -1 लेना तो आप -1 ले लो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, और अगर आपको 1, हाँ -1 ले रहा हूँ क्योंकि -1 लिया नहीं हूँ, तो यहाँ पे देखो पुट z इक्वल टू -1, एनी वैल्यूज अपने मन से आप ले लो क्योंकि चौथा कांस्टेंट भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, और z का वैल्यू हमने 1 लिया है, -1 लिया। तो देखो मैं इसका कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप -1 रखोगे तो देखो -1 और यहाँ पे क्या है दोस्तों -1 -1, तो फाइनली और यहाँ पे देखो एक और ब्रैकेट है -1 +2। तो फाइनली यहाँ पे आंसर ये पूरे को सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि इसके लिए ना आपको, क्योंकि इसमें से मैंने वैल्यूज नहीं लिया ना, तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा। अगर सपोज मैं इसमें से कोई वैल्यूज लेता हूँ तो देखो b का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, b का वैल्यू कितना है दोस्तों, b का वैल्यू -1/2 है। और यहाँ पे ये आगे का पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम -1 रखते हैं तो -1 और यहाँ पे रखते हैं -1 +2, तो फाइनली आंसर दोस्तों -2। तो यहाँ पे -2 आ रहा है और c का वैल्यू है अपने पास दोस्तों 1/3। तो यहाँ पे z² अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 1 आएगा और यहाँ पे 1, और दोस्तों यहाँ पे -1 +2। प्लीज कैल्सी का ही हेल्प लेना, कभी कभी घाई गड़बड़ में सिंपल कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है, इसलिए कैल्सी से अगर सॉल्व करोगे तो गड़बड़ नहीं होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे d का वैल्यू है हमारे पास -1/12 और यहाँ पे d² मतलब -1 का स्क्वायर 1 और -1 -1 -2। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो ये 2a हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों +1, ये 1/3 और ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 6 जा तो +1/6। अब ये पूरे का कैलकुलेशन आप कर दो, देखो 1 + 1/3 + 1/6 और 3/2 आया और उसको आप 1 - 3/2 लिखिए। और दोस्तों फाइनली यहाँ पे 1/2 आया, ये पूरे का प्लस उसको 1 में से माइनस किया और 2 है, तो विच इज a इक्वल टू -1/4। ठीक, तो यहाँ पे -1/4। तो दोस्तों हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब देखो पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाऊँ, वो सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रहा है और इस तरह की चीज़ें मैं कराता हूँ, इसलिए बच्चों को बहुत ही पसंद आता है कि सर आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी सॉल्व करा के देते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको रफ करना चाहता हूँ, हाँ इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि अब मुझे, हाँ मैं पीछे से देख लूँगा ए बी सी डी की क्या वैल्यूज़ मुझे मिली है, इनडायरेक्टली अब मुझे एक एक पार्ट को लेके सम सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, पीछे ए का वैल्यू है -1/4,
तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, -1/4/z। b का वैल्यू क्या है दोस्तों, -1/2 है शायद, -1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -1/2/z²। और यहाँ पे c का वैल्यू क्या है दोस्तों, c का वैल्यू है 1/3। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1/3z-1। और d के वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो d का वैल्यू है -1/12, -1/12z+2। तो लगभग मैंने सभी वैल्यूज को लिख दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक्सपांशन सॉल्व करूंगा। देखो ये -1/4 मैं आगे ले ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट अगर ऐसे अपॉन में आ रहा है तो उसको आप आगे ले लो और इसको 1/z लिखो। देखो ये प्लस माइनस माइनस 1/2 और 1/z का स्क्वायर, यहाँ 1/3 1/z-1, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 1/12 1/z+2। अब यहाँ पे आपने ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको ही आपको क्या करना है, एक्सपांड करना है। अब यहाँ पे मैं पहला कंडीशन ले रहा हूँ। देखो फर्स्ट, अगर आप एक कंडीशन अगर ध्यान से समझ जाते हो तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। यार देखो मैंने इतना डिफिकल्ट चीजें मैंने यहाँ पे आपको करा दिया, तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसका एक्सपांशन लूँ तो मुझे इन्होंने ये दिया है, पर उसके बदले मैं ये लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे -1/4, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ f(z) 1/z 1/2 1/z² प्लस 1/3 1/z-1 और 1/12 1/z+2। अब देखो कभी भी, देखो ये सिंगल जेड है तो इसको आप ऐसे ही लास्ट तक रखोगे, ये भी सिंगल जेड है, ये भी ऐसे ही रहेगा, बस ये दोनों एक्सपांड होंगे। अब ये दोनों एक्सपांड होंगे तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि जेड मॉड ऑफ जेड जो है वो लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। तो इसका मतलब है कि भाई अगर 1 से छोटा है तो वो 2 से भी छोटा ही होगा। अब देखो मैं इसका एक्सपांसन करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद आप सब एक्सपांसन खुद से कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो -1/4 1/z ऐसे ही आएगा, -1/2 1/z² ऐसे ही है, प्लस 1/3। हाँ, इसमें से आप क्या करोगे, कौन सा वाला बड़ा है, दोनों में से 1 बड़ा है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 मतलब 1 बड़ा है, मॉड ऑफ जेड जो है 1 से छोटा है, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली ये दोनों में 1 बड़ा है। तो 1 आप कॉमन लोगे, 1 कॉमन लोगे तो अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे 1/12 है, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या 2 ग्रेटर है, तो 2 आप बाहर लोगे तो अंदर क्या आएगा दोस्तों, z/2 और यहाँ पे +1। अब यहाँ पे अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूँ तो -1/4 1/z -1/2 1/z² प्लस 1/3। हाँ, ये इसमें आपको पता है कि 1 आगे आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड हो जाएगा। अब फाइनली यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/12 है, और देखो ये प्लस है तो यहाँ पे कोई माइनस साइन बाहर नहीं आएगा, बस इसको आगे पीछे आप इस तरह से लिख दो, और चाहिए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 24। बस कैलकुलेशन करते टाइम सभी चीज़ों का ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं जा रहा हूँ तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा दोस्तों, -1/4 1/z -1/2 1/z² प्लस 1/3 1 - z। अब यहाँ पे अगर आप हाँ सॉरी, देखो इसको आप ऊपर ले लो, इसको आप 1 - z का रेस टू -1 लिख सकते हो, ये 1/24 है। इसको 1 + z/2 रेस टू -1 ले सकते हो। और जस्ट आप अगर इसको एक्सपांड करते हो तो आप बहुत आसानी से इसे एक्सपांड कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे -1/4 1/z 1/2 1/z², 1/3, इसको एक्सपांड करो। देखो 1 लिख रहा हूँ, z लिख रहा हूँ, यहाँ पे z का स्क्वायर लिख रहा हूँ, z का क्यूब लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो ये हो गया। ये -1/24 है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, देखो 1 है, यहाँ पे जो दूसरा वाला पार्ट है वो लिखा, यहाँ पे इस वाले पार्ट का स्क्वायर, और ऐसे ही ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे इसको और आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इतना लिखना है। अब ऐसे ही सेम टू सेम आपको ये वाला पार्ट भी एक्सपांड करना है दोस्तों। देखो ये हमने फर्स्ट पार्ट एक्सपांड किया, सेम ऐसे ही करना है, इस वाले को लेके करो, सेम इस वाले को लेके करो। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व करने आएगी, और प्लीज़ बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ों को सॉल्व करो। और हो सकता है कि इसके ऊपर एक और लेक्चर मैं बनाऊं जिसके अंदर मैं ऐसे क्वेश्चन सिखाऊं कि जिसके अंदर आपको ये कंडीशंस नहीं दिए होंगे, और कंडीशंस नहीं दिए होंगे तो सम कैसे सॉल्व करना है। और एक और इसमें सम है कि अगर समझो यहाँ पे z
इक्वल टू यहाँ पे -5 1 3 लिखा है, तो उस सम को कैसे सॉल्व करना है। तो बस ये 2 सम है, वो सम भी मैं आपको एक लेक्चर्स में करा दूंगा, तो आपका ये वाला ही पार्ट कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।